बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम सदगुरुदेवाय नमः। देखिए, द्वैत अद्वैत दो प्रकार का विषय हमारे पास है। तो जो उपनिषद है वे अद्वैत एक ही भाव के ऊपर जोर देती हैं। कैसा व्यक्ति मोह, शोक, दीनता आदि भावों से परे रहता है, जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा को जान करके परमात्मा के पथ पर चलता है, वेदों के शास्त्रों के अनुरूप व्यवहार रखता है, क्यों कि वेद को हम साक्षात भगवान मानते हैं। वेद भगवान का ही रूप है। शास्त्र हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हम सरस्वती को साक्षात सरस्वती मानते हैं, साक्षात ज्ञान की मूर्ति मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, और हम सरस्वती की आराधना पूजा अनुष्ठान भी करते रहते हैं। जो हमारे वेद कहते हैं, वेदों का सार उपनिषदों के अंदर है, और उपनिषदों के माध्यम से वेदों तक पहुंचना बड़ा सरल है। परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, क्योंकि पहले लिखा हुआ था कि वैसा विद्या या विमुक्त है। विद्या ज्ञान हम उसी को मानते हैं जो हमको मुक्त करती है, मोक्ष देती है, आवागमन के बंधन से हमको छुटकारा दिलाती है, वही विद्या है। विद्या अविद्या का नाश करती है। अविद्या ये अज्ञान है, काम क्रोध मोह से जनित, इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है, हम इसको अज्ञान कहते हैं। और जब अज्ञान का ज्ञान के द्वारा नाश होता है, अज्ञान का विद्या के द्वारा नाश होता है, तो वो उसके बाद जो रास्ता है वो सीधा परमात्मा की तरफ जाता है, हमें परमात्मा के चरणों में लेकर के जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव अभूद्विजानत तत्र को मोह क शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यहाँ लिखते हैं ईशावास्योपनिषद के अंदर कि वही यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूद्विजानत। जब व्यक्ति सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मैव अभूद्विजानत आत्मा के समान ही समझ लेता है। जब जीव, जब व्यक्ति, कोई प्राणी, सभी व्यक्तियों के अंदर एक आत्मा है, वही साक्षात प्राप्त जानने योग्य है, उसी का कल्याण होना चाहिए। मेरे अंदर बैठी आत्मा, इसका कल्याण होना चाहिए। जब मैं ऐसा जान करके परमार्थ के पद पर चल देता हूँ तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जो है परमात्मा की कृपा से उस आत्मा का कल्याण होता है, ये दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे जो वेद हैं वो एक ही भाव के ऊपर जोर देते हैं। और तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः। जब व्यक्ति एक ही भाव से देखने लग जाता है तो वहाँ पर कैसा मोह, कैसा शोक रहता है, अर्थात उस जीव के, उस व्यक्ति के, उस प्राणी के सभी जो पाप हैं, सभी जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। वो इंद्रियों के विषय से भी आगे निकल जाता है। जब काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार चित्तवृत्तियों का निरोध करके व्यक्ति योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा
योग और ज्ञान को बरतता हुआ, शास्त्रों द्वारा बताए गए, वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति जब इंद्रियों के विषय से आगे निकल जाता है और अंधकार उसका, अज्ञान उसका पीछे छूट जाता है और वो परमात्मा के पथ पर चलता है, तो उससे परमात्मा अवश्य ही मिलता है। ऐसी ही विद्या, ऐसा ही ज्ञान व्यक्ति को चाहिए जो उसको मुक्ति देने वाला हो। इसीलिए सबके अंदर एक सा भाव रखें, एक सा विचार रखें और सबके अंदर अपनी आत्मा जानें, सभी के अंदर प्रेम रखें, किसी से द्वेष न करें और हर जीव के कल्याण की कामना करें। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय।